नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आईएमएफ और विश्व बैंक ने बहुत बड़ा खुलासा किया है और दोनों इंस्टीट्यूट के खुलासे के बाद इनका कहना है कि भारत एक बहुत बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन रहा है या कहें तो बन गया है। तो चलिए जानते हैं भारत ने ऐसा क्या किया है और इससे जुड़ी सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अंत तक बने रहिए, साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें कई बड़े बड़े देश शामिल किए गए और बैंकों के आंकड़े जारी किए और इसमें भारत भी शामिल था। और वर्ल्ड बैंक ने ये कहा था कि इस समय पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी छाई हुई है और इस मंदी के कारण दुनिया के देशों की आर्थिक अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ सकती है, साथ ही भारत की भी अर्थव्यवस्था कमजोर होगी। लेकिन वर्ल्ड बैंक ने ये भी कहा था कि इस आर्थिक मंदी में भारत दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले कहीं ज्यादा आगे बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी इस रिपोर्ट में मोहर लगा दी है कि भारत इस आर्थिक मंदी में भी दुनिया के डेवलपिंग देशों में सबसे आगे चला है। हालांकि भारत ने यह अंदाजा लगाया था कि इस साल हम 9% की दर से जीडीपी में इजाफा करेंगे, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के कारण पूरी दुनिया में महंगाई आसमान छू रही है और इस महंगाई के कारण अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ गई है। हालांकि दोस्तों, हम 8.2% की दर से जीडीपी में आगे बढ़ रहे हैं और इसी कारण भारत की अर्थव्यवस्था इस मंदी में भी मेंटेन है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ ही साथ आईएमएफ ने एक और बड़ा खुलासा किया है और इस खुलासे को बताने से पहले मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूँ। तो दोस्तों, मैंने कुछ ही दिन पहले आपको ये बताया था कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत की बहुत ही ज्यादा तारीफ की थी, क्योंकि 2 साल पहले आईएमएफ ने भारत से कहा था कि आपकी अर्थव्यवस्था कमजोर होते होते गरीबी में डूब जाएगी और आप कभी भी एक बड़ी महाशक्ति नहीं बन पाएंगे। और दोस्तों, आईएमएफ का कहना भी सही था, क्योंकि उस समय भयंकर कोरोना महामारी भारत में फैल गई थी। लेकिन भारत ने चुनौतियों का सामना करते हुए अपने निर्धारित सभी लक्ष्यों को समय से पहले हासिल कर लिया और जो आईएमएफ भारत की आलोचना करता था, अब वही आईएमएफ भारत की तारीफ करते करते नहीं थका। क्योंकि दोस्तों, भारत ने काम ही ऐसा किया था कि भारत ने इस कोरोना महामारी के दौरान भारत के हर छोटे बड़े तबके को फ्री राशन, दवाइयां, अन्य इक्विपमेंट्स उपलब्ध करवाए और पूरे भारत को राहत दिलाई। साथ ही आईएमएफ की रिपोर्ट ने खुद कहा कि अब भारत में गरीब तबके के लोग जिन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती थी, अब वो सिर्फ 2% ही बचे हैं। और आईएमएफ की इस रिपोर्ट के बाद भारत के ही कुछ लोगों ने भारत सरकार के खिलाफ सवाल उठाने शुरू कर दिए कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि भारत में तो एक्सट्रीम पॉवर्टी बनी हुई है। और दोस्तों, जो लोग ऐसा बोल रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि इसी बीच बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है कि वर्ल्ड बैंक ने भी अब मोहर लगा दी है कि भारत में सिर्फ 1 से 2% ही एक्सट्रीम पॉवर्टी के लोग बचे हैं और इसे भी कुछ ही सालों के अंदर भारत खत्म कर देगा। और दोस्तों, इसी के साथ ही साथ आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का कहना है कि जिस प्रकार से भारत की जीडीपी ग्रोथ तेजी से बढ़ रही है और अगर वो ऐसे ही बढ़ती रही तो कुछ सालों के अंदर भारत का आर्थिक महाशक्ति बनना तय है और भारत को इससे कोई भी नहीं रोक सकता। हालांकि कुछ लोगों का ये भी सवाल होगा कि इस मंदी के कारण भारत की जीडीपी और कमजोर पड़ेगी। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भारत के पास विशाल विदेशी मुद्रा भंडार है और इस विदेशी मुद्रा के कारण भारत अपनी गिरती अर्थव्यवस्था को बचा सकता है। साथ ही जितनी जल्दी रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होगा तो भारत की जीडीपी में उछाल आएगा। और वैसे आपका क्या सोचना है इन सभी बातों पर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।